यानी छोटे यूट्यूबर आते हैं आपकी आवाज उठाते हैं जैसे हम लोग हैं। हाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मानसिकता इस तरह से सरकार के मन में चल रही है, ना कोई बड़े मीडिया को यहाँ भेज रहे हैं, ना कोई बड़े चेहरे वाले नेता। कहें तो हम एक तरह से कहें तो ना कोई बीजेपी का कोई नेता आ रहा है, ना ही कोई जेडीयू का नेता आ रहा है। इस तरह से उन लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा है कि ये सोच रहे हैं ये लोग कि यहाँ हमारा समाज का कोई व्यक्ति का घर नहीं कटा है, क्यों जाए। यहाँ कोई हमारा सरकार का कोई एमएलए नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, तो बताइए ये कहाँ तक सही है। इन्हीं लोगों के वोट से वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं, एसी कार में घूम रहे हैं, ये दर्जा दिलाएंगे और यहाँ पे विशेष काम करेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि 2 वर्ष से कटान चल रहा है, यहाँ कोई बड़ा पार्टी वाला नेता नहीं आ रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे, गलो तो सांप का तो दवा को कोई नहीं आ रहा, जाना पड़ेगा। आ रहा ये एम्बुलेंस नहीं है, नहीं एम्बुलेंस नहीं है, कोई दवा का यहाँ सरकारी यहाँ नहीं कोई आता। देखिए दोस्तों, सरकार की नाकामी कहें या उन लोगों को नजरअंदाज कहें, यहाँ ना तो कोई मेडिकल की सुविधा है, ना ही कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। इस स्थिति में कि दिन प्रतिदिन यहाँ बड़े बड़े जहरीले कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जैसे कि सांप वगैरह। यहाँ देखा जाता है कि बड़े बड़े देहाती भाषा में कहें तो गेहूं करईट जो बाइट कर ले, इन लोगों को काट ले, तो उन लोग समय देते हैं सिर्फ 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए। क्या अगर जो एम्बुलेंस नहीं रहेगी तो इन लोगों को उचित उपचार मिल सकेगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कान में तेल डाल करके गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है उन लोगों तक तो ये आवाज पहुंच सके। एक और बात जानने की कोशिश करें, सांप निकलते हैं यहाँ पे, सांप रोज निकलते हैं, 1-2 सांप रोज मारा जाता है। अभी कल भी मारा गया हमारे ठीक है झाला का। ये तो जंगल एरिया है, तो पूरा पानी पानी हो जाता है, तो बांध है ना, है बांध पर सरप लोग भी आकर यहीं रहते हैं। एक बात और जानने की कोशिश है, लाइट की सुविधा क्या है। लाइट का है सुविधा है, जो जनरेटर चलता है, तो लंगर बंद हो जाएगा तो जनरेटर भी यहाँ लोगों आप लोगों का नेटवर्क खत्म हो जाएगा सरकार से, आप लोग आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। अब कोई आवाज नहीं उठाता है। 1 बजे जनरेटर। आपके सांसद कौन है। हम लोग का सांसद प्रसाद। विधायक कौन है। विधायक राहुल तिवारी। क्या ये लोग अपने कर्तव्य में उचित उतर रहे हैं। अब उचित तो नहीं उतरते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे। गरीब आदमी। सुदामा प्रसाद तो 2 बार आया, कोई आकर यहाँ दिखाए, अपना नजर में वो लोग आकर के सही कर रहे हैं, लेकिन आपके सद्भावना के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए खिलवाड़ कर रहे हैं कि आने से नहीं कुछ होगा, आप आइए, इन लोगों को घर दीजिए, इन लोगों को जमीन दीजिए, इन लोगों को दुख बांटिए, तब कहा जाएगा कि इन लोगों के आप नेता हैं। नहीं तो आप इन लोगों के नजर में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहेंगे आप। नीतीश कुमार जी तो आए चौराहा पर, वहीं से चला गए जगदीशपुर। हाँ, नीतीश बाबू को यहाँ न आना पड़ता है, चाहिए जहाँ दुख का घड़ी गुजर रहा है। कम से कम 35 आदमी का घर ढह करके यहीं बांध पलो मरता है, वहाँ न गरीब आदमी को देखने के लिए आना चाहिए। वोट का काम होगा तो दहाज से जाकर देख लेंगे। उसके पास तो दहाज है, यहाँ आना चाहिए। जो यहाँ का जनता के क्या दुख है, यहाँ आकर के समझना चाहिए। यहाँ नहीं कोई नेता नहीं आता, कोई नहीं है। देखिए सरकार की नाकामी इतनी चरम सीमा पे है कि यहाँ इन लोगों का घर कट गया है, लेकिन यहाँ कोई राहत सुविधा नहीं मिली है। पता चल रहा है कि आज 2 तारीख है, गांधी जी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है। उस देश में जहाँ बड़े बड़े महान क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े खगोल शास्त्री पैदा हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े भूगोल शास्त्री पैदा हुए हैं, जहाँ बाबा साहब BR अम्बेडकर का जहाँ पूरे विश्व में संविधान माना जाता है, कसम खाते हैं लोग, उस महान आत्मा का जन्म हुआ है। उस देश में इस तरह से दिमाग में नेताओं को भूसा भरा है कि जिनका घर कट गया है उनको यहाँ देखने तक लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं इस ग्रामीण की ओर से कि इस बार संभल जाइए, नहीं तो ये जनता आपको कुर्सी पर से ढकेल करके फेंकने वाली है, लात मारने वाली है। आइए नीतीश कुमार जी,
आइए तेजस्वी यादव जी, आइए जाति के नाम पर जो कहते हैं मुकेश सहनी जी, वो आप भी आइए। आप बोलते हैं कि हम सन ऑफ मलाह का लड़का है, आप कहने से नहीं होगा। आइए इनके दुख में शरीक होंगे, इनका दुख हमारे उठाएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में आप इन लोगों का बच्चे हैं, इन लोगों का मसीहा है। कहने से कुछ नहीं होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।